कि वो इलेक्शन का प्रचार करने आए हैं, ज़्यादातर करके इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं। मणिपुर से शायद उनका उनकी ज़्यादा लेना देना नहीं है, ऐसा दिखा कि प्रधानमंत्री जी जो है प्रचार मंत्री बनकर बात कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। संसद में प्रधानमंत्री कम बल्कि प्रचार मंत्री ज्यादा लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर संबोधन नहीं दे रहे थे, बल्कि 2024 के चुनाव को लेकर के प्रचार कर रहे थे। 2 घंटे तो उन्होंने बात की, लेकिन 2 घंटे में कुछ भी काम की बात उन्होंने नहीं की। कुछ इस तरह से टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा से जब ये सवाल पूछा गया कि लगभग 2.25 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिनों लोकसभा में संबोधन कर रहे थे, तो उस पर वो जवाब दिए और कहे कि वो तो प्रधानमंत्री कम बल्कि प्रचार मंत्री ज्यादा लग रहे थे। सत्ता पक्ष की तरफ से जितने भी लोगों ने अपनी बातें रखी, सत्ता पक्ष की तरफ से जितने भी लोगों ने अपनी बातें कही, सब बस फिसड्डी साबित हुआ। उन लोगों ने कोई काम की बात नहीं की। अरे बताइए ना, 2 घंटे की अपने बातों में प्रधानमंत्री ने मणिपुर को लेकर के कितनी बातें कही, सिर्फ कांग्रेस को टारगेट किया उन्होंने। तो देखिए किस तरह से पटना पहुंचते ही शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की बीजेपी सरकार पर और साथ ही साथ सत्ता पक्ष की तरफ से बीते दिनों लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर किए गए संबोधन को लेकर क्या कुछ कहा है, उनकी तमाम बातों को सुनवाते हैं। जिस तरह पीएम ने संसद में सर कहा, उसको लेकर क्या थोड़ा सा देखिए, अरे हटाओ यार मुंह से, क्या है पार्टी की तरफ से संसद में जो बयानबाजी हुई है, सही मायनों में ड्रामाबाजी हुई है। कुछ लोगों ने कुछ हद तक नौटंकी की है। अरे हटा इतने गंभीर मसले पे, मणिपुर के विषय पे अरे यार हटना चर्चा या विश्वास प्रस्ताव ना भाई उसके बाद गंभीरता पूर्वक बात न करके हंसी मजाक करना, लोगों का मजाक। बरजेश पीछे करो ना। अरे तो पीछे हमको सब हाथ पकड़ के खींच रहे, हम क्या कर सकते हैं? एक तो 3 महीने से ज्यादा हो गए, पीछे करो, जवाब दिया, हम मुंह पर नहीं सटा रहे, आप हमको हाथ पकड़ खींच रहे हैं, करते हुए दिखे। और जब आए, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। मजबूरी में जब उनको लाया गया, चाहे जब क्या करिएगा इसको, संसद में आए मणिपुर पे चर्चा करने के लिए, तो किस तरह से चर्चा किया लोगों ने देखा, किस तरह से ये ड्रामा हुआ, नौटंकी हुई। लेकिन हाँ, उसी में कुछ लोगों ने अरे मेरा नहीं बनेगा यार, बहुत ही दमदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार स्पीचेस दिए, जिनका उल्लेख करना जरूरी है। जैसे कि हमारे गगोई ने बहुत बढ़िया ओपनिंग की, फैंटास्टिक। राहुल गांधी ने जिस तरह से पेश किया, लोगों को जो ऊर्जा प्रदान की उन्होंने अपने भाषण से, अपनी बातचीत से, अपनी गहराई, विषय की गहराई से। कर रहे हैं तो देखिए ना, मैं समझता मेरा ही नहीं हूं रहा। गांधी के चंद सबसे बढ़िया भाषण में आज तक के एक भाषण उनका पार्लियामेंट का था। उसी तरह से सौगतो राय साहब ने एक बात की, टीएमसी के या महुआ मित्रा ने जो की, यहाँ एनसीपी की हमारी सुप्रिया सुले ने जो बात की, यहाँ उसका भी उल्लेख करना जरूरी है। जो मुलायम सिंह जी की बहू, हमारे लेट और ग्रेट मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी डिम्पल यादव ने जिस तरह से प्रस्तुत किया मामले को, या और भी बहुत सारे नीचे साउथ के लोग जिस तरह से आए और अपनी बातों को रखा, इन बातों पे रोशनी डालने की कोशिश करनी चाहिए थी। बहुत प्रभावशाली इन लोगों का स्पीच रहा, वो भी बहुत कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस रहा सबके लिए। लेकिन हाँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो हमारे मित्र भी हैं और सोसाइटी के फ्रेंड हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, अब उन्होंने जिस तरह से 2 घंटे से ज़्यादा जिस तरह से बातें की, आप लोगों ने देखा। और उसे कई बार तो लगा कि वो इलेक्शन का प्रचार करने आए हैं, ज़्यादातर करके इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं। मणिपुर से शायद उनका उनकी ज़्यादा लेना देना नहीं है, ऐसा दिखा कि प्रधानमंत्री जी जो है
प्रचार मंत्री बनकर बात कर रहे हैं, इसलिए मैं इससे ज़्यादा और इस वक्त कुछ नहीं कर ठीक सकता सर, हूं। थैंक यू।